नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आरजे निखिल और अभी आप देख और सुन रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 एफएम। श्रोताओं, अभी हम आए हुए हैं सिवान के मशहूर स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी जी के पास। आज हम मैम से एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे जो लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, एचपीवी वैक्सीन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो इसी विषय पर हम आज मैम से बात करेंगे। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो स्नेह पे। आपका और आपके सभी श्रोतागण जो है, जो हम लोगों को सुन पा रहे हैं और अगर सोशल मीडिया से कोई देख भी पा रहे हैं, तो उन सबों का दिल से स्वागत है। और आप आप लोगों का तहे दिल से बारंबार धन्यवाद है कि आप लोग इतना पेन लेके उतनी देर से वेट करके हमारे हॉस्पिटल में, हमारे परिसर में आप लोग वक्त देके इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आप इतना वक्त दे रहे हैं, समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट कुछ अच्छा बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का फिर से धन्यवाद। तो मैम, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एचपीवी वैक्सीन, यानी सर्वाइकल कैंसर के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि एचपीवी वैक्सीन क्या है और इससे क्या लाभ है? ये पहले तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है, ये 200 से ज्यादा इसका सीरोटाइप्स होता है। इसको नंबर द्वारा जाना जाता है, जैसे 16, 18, 31, 33, 6, 11, इस तरह का बहुत सारा नंबर होता है 51 से लेके। पर इसमें लगभग हर औरत, लगभग 90% महिलाएं या पुरुष जिनको कि जो कभी न कभी रिलेशनशिप में रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, तो उनको ये इन्फेक्शन होता ही होता है। पर ये वायरल साइकिल अपने आप खत्म भी हो जाता है। पर कुछ महिलाएं जिन या पुरुष जिनको ये वायरस, अगर जिनकी इम्यूनिटी लो है या फिर जिनको बहुत पुराना धात वात का बीमारी है, जो अपने हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करती है, तो उन लोगों को ये अगर रह जाता है, टिक जाता है, तो ये 5 से 10 साल में आगे चलकर ये कैंसर कराता है, सर्वाइकल कैंसर कराता है। जैसे कि हमारा ये है, ये हमारा यूट्रस है, बच्चेदानी है। तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो यहाँ पे कैंसर, ये मांस है, ये जो मांस है इस कैंसर को रोकता है। इसके अंदर वाला कैंसर, ट्यूब का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, इन सबको नहीं रोकता है। एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं रोकता, ये यहाँ पर जो कैंसर है इसको रोकता है। तो इसको ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं करता है। ओवेरियन कार्सिनोमा, जो ओवरी है दोनों तरफ, ट्यूब है, ट्यूबल कार्सिनोमा नहीं करता है। ये माइमेट्रियल फाइब्रोमायोसार्कोमा ये सब नहीं करता है। ये क्या करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कि अगर वेजाइना में है, ये वेजाइना है हमारा, तो ये सर्विक्स जो है, इस पेशेंट को देखिए यहाँ ग्रोथ है, इसको सर्वाइकल कार्सिनोमा करता है, इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये करता है, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा को रोकने के लिए एक वैक्सीन बनती है। हमारे दुकान में रहता है, तो मैंने आज मंगवा लिया है कि लोगों को समझाया जा सके। ये बाईवैलेंट वैक्सीन है, जो सीरोटाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, 6, 11, 16 और 18, ये चारों को चार स्ट्रेन को, 4 सीरोटाइप को, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 4 सीरोटाइप को रोकता है। तो 16 और 18 जनरली कैंसर कराता है, और 6 और 11 से जेनाइटल वाट या फिर माउथ कैंसर या फिर एनल कैंसर जो होता है, मुख क्या मल द्वार का जो मुख होता है उसका कैंसर, जो मर्दों में भी हो सकता है। माउथ कैंसर, मुंह में भी जो कैंसर होता है, उससे ये सुरक्षा देता है। तो इसलिए आजकल किशोरियों को ही नहीं, महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी 24 साल के उम्र के तक के पुरुष को लेना चाहिए, ये वैक्सीन लेना चाहिए। मैम, अब हम ये जान चुके हैं कि एचपीवी वैक्सीन क्या है, इससे क्या लाभ है और ये वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि ये वैक्सीन किस उम्र की किशोरियों को दिया जा सकता है या फिर दिया जाता है? ये जनरली 9 से 14 साल की लड़कियां जो क्लास 4, 5, 6 में पढ़ती है,
7-8 में, तो स्कूल में भी अब तो सरकार ने ये लागू कर दिया है, ये नए सत्र में 2 साल से, कि स्कूल की लड़कियों को भी ये वैक्सीन लगाना होगा और फ्री में, मुफ्त में दिया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में भी मुफ्त में दिया जा रहा है। ये 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको 2 डोज लगाना है। एक पहला डोज लगाया, 6 महीने बाद दूसरा डोज लगाना है। लेकिन जो लड़की 15 साल की हो गई है या उससे बड़ी है, उनको सुरक्षा कैसे दिया जाए, तो ये 15 साल से 45 साल की उम्र में तक लगा सकती है। और इसका 3 डोज होता है, 0 डोज, फिर 2 मंथ और सीधे 6 मंथ, ये सर्वावैक का। और इसके अलावा दूसरी कंपनी आती है, ये तो इंडिया बनाती है सर्वावैक, लेकिन दूसरी कंपनी जो बनाती है वो वैक्सीन, वो गार्डासिल है, वो थोड़ा महंगा होता है। गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट भी होता है और नैनो वायलेंट भी होता है। वो 9 टाइप के सीरो टाइप से आपको सुरक्षा देता है। तो 70% चांस है कि ये सब जो कैंसर का नाम मैंने लिया, वो जीवन में आपको 70% चांस कम होगा। यही कारण कि अब लोग जब वैक्सीन लेने लगे हैं तो सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पे आ गया। पहले सबसे ज्यादा महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से हो रही थी, पर अब ज्यादा मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। क्यों? क्योंकि आजकल महिलाएं दूध नहीं पिलाती हैं, फिगर मेंटेन करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा इतना भी समझाओ समझती नहीं है, और डब्बा का दूध पिलाती हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपको स्तन कैंसर से रोकता है। तो वो आजकल ज्यादा हो गया, जैसे विदेश में होता था ब्रेस्ट कैंसर, वो ज्यादा हो रहा है। और ये वाला वैक्सीन लेने के कारण सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है। तो अब ये 2 नंबर पे आ गया है सर्वाइकल कैंसर। तो आजकल की महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आगे चलकर वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेता है, यही ना? तो मैम, मान लीजिए अगर किसी के घर वाले या फिर माता पिता अपने लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन नहीं दिलवाते हैं, किसी अफवाह में आकर या फिर डर की वजह से नहीं दिलवाते हैं, तो आगे चल के उनको क्या दुर्गामी परिणाम हो सकता है? ये कि कैंसर हो सकता है उसको आगे चल के। कभी उसको धात हुआ, कभी उसका वेजाइनल डिलीवरी हुआ, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा चांस होता है कि लिकोरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो गया, या वेजाइनल बैक्टीरियोसिस हो गया, कुछ भी अगर हो गया तो उसको बाद में मैम, अंत में आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो स्नेही के माध्यम से वैसी बच्चियों के माता पिता से क्या कहना चाहेंगे जो अफवाह में आकर या फिर मिथ में आकर अपनी बच्चियों को ये टीका नहीं लगवा रहे हैं? उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि किसी भी फालतू बातों में या अफवाह में ना आए। ये बहुत टाइम टेस्टेड दवा है, वैक्सीन है। बहुत अपनी बच्चियों से अगर आप करते हो प्यार, तो इस वैक्सीन से कैसे कर सकते हो आप इनकार? क्योंकि ये आपकी बच्ची को जानलेवा घातक बीमारी से बचाने वाला है। तो आपको तो स्कूल में जो अगर वैक्सीन दिया जा रहा है तो कृपया फ्री में मिल रहा है। अदरवाइज इसका पहले 4,000 चार्ज हुआ करता था गार्डासिल का, अब इंडिया बना रही है तो 2,000 में मिल जा रहा है। तो अगर आपका फ्री में मिल रहा है तो इस अवसर का पूरा लाभ उठावे और व्यर्थ की अफवाहों में ना आए। मैंने खुद ये वैक्सीन लगवाया हुआ है, तो मैं खुद ही इसकी गवाह हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी आपके शरीर को हानि नहीं करता है। तो मैम, आप इतनी महत्वपूर्ण विषय पर इतनी आसान भाषा में हमारे श्रोताओं तक ये सब जानकारियां पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी फिर से धन्यवाद कि आप लोगों ने 3-4 घंटे वेट करके हमारा इंटरव्यू लिया, और ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मेहनत करते रहेंगे और समाज को नई नई जानकारियां देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आशा करता हूं आप लोग ये जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये बताएंगे। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें रेडियो स्नेही 90.4 FM।